हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी। मैं कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की क्लास में परसेंटेज के अगले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं, उसके मूल्य में बाद में कमी आ जाए, वृद्धि हो जाए, तो कितना कम कितना ज्यादा खरीदेंगे, प्रारंभिक मूल्य क्या था, घट बढ़ने के बाद घटने के बाद मूल्य क्या था, इन सारी बातों की आज चर्चा करेंगे। और हो सकता है कि आज की क्लास में हम लोग ताजे फलों और सूखे फलों वाला भी सवाल कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं आज की क्लास का परसेंटेज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। प्यारे बच्चों, पहला सवाल है कि चावल के दाम में 20% की कमी होने पर कोई खरीदार 1200 रुपए में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। अधिक खरीद सकता है तो चावल का घटा मूल्य, तथा प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। चावल का घटा मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, देखो बहुत ही शानदार प्रश्न है कि चावल के दाम में 20% की कमी होने पर कोई खरीदार 1200 रुपए में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। तो चावल का घटा हुआ मूल्य बताना है और प्रारंभिक मूल्य, मतलब चावल पहले कितना रुपए किलो था और घटने के बाद कितना रुपए किलो हो गया, यही बताना है बच्चों। तो आओ देखते हैं हम लोग कैसे इसको हल करेंगे। पहली चीज तो आप लोग सोच लो कि इसको हम लोग बहुत ही बेसिक तरीके से हल करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको हल करेंगे एकदम व्यवहारिक तरीके से, एक्स मान के। ठीक है, तो पहले बच्चों लोग मान लेते हैं, माना, देखो सॉल्यूशन का पार्ट यहां से शुरू हो रहा है, इसको पहले हम लोग एक्स मान के हल करते हैं। माना प्रारंभिक मूल्य x रुपया प्रति केजी। प्रारंभिक मूल्य पहले तो लोग क्या मान लेंगे, x रुपए प्रति केजी मान लेंगे। अगर 20% की कमी होने पर, देखो जब 20% की कमी होगी प्यारे बच्चों, तो घटा मूल्य कितना आएगा, देखो ध्यान से, घटा मूल्य कितना आएगा। ये जो x है, x रुपए पर केजी है, ये तो पहले 100% था रेट ना, कितना था, 100% रेट था अपने आप का ना। अब चावल का रेट जो पहले x रुपए पर केजी था, ये 100% था, अब 100 नहीं रह गया, अब कितना रह गया, 20% की कमी आ गई, मतलब ये 80% रह गया मेरे बच्चों। x का 80% रुपए पर केजी, और यहाँ पे 20 चौक 80 और 20 बचे 100। तो प्यारे बच्चों ये आ गया 4x/5 रुपए पर केजी। कोई समस्या किसी को? पहले चावल x रुपया पर केजी मिलता था और अब चावल 20% की रेट में कमी होने से 4x/5 रुपया पर केजी मिलता है बच्चों। और आप सबको पता है सवाल की कंडीशन के अनुसार, प्रश्नानुसार, देखो यहां भी हिंदी का सवाल है, प्रश्नानुसार में भी हिंदी का सवाल है, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न धन अनुसार यानी आपका दीर्घ संधि है।
प्रश्न धन अनुसार यानी दीर्घ संधि प्यारे बच्चों। अब प्रश्नानुसार देखो ध्यान से, जब रेट में कमी आएगी तो पहले से अधिक मात्रा खरीद रहा है प्यारे बच्चों, पहले से अधिक। अच्छा बताओ, आप 1200 रुपया लेके घर से गए, कितना रुपया लेके गए? 1200 रुपया लेके गए। पहले चावल x रुपए केजी था, तो आप 1200 रुपए में x रुपए पर केजी से कुछ चावल तो लेते आप। अच्छा मान लो एक सिंपल चीज सोचो, अगर मान लो आपकी जेब में 1200 रुपया है और चावल का दाम अगर 60 रुपया किलो हो, तो आप कहेंगे सर 60 से भाग कर देंगे तो 20 किलो चावल मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 20 किलो चावल मिल जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं, तो ध्यान से हम लोग बात क्या करने जा रहे हैं, ऐसे ही हम लोग कहेंगे अगर ये 1200 रुपए था और चावल का दाम घट के 40 रुपया किलो हो जाए, तो आप कहेंगे सर 30 किलो चावल लेंगे। कितना लेंगे? 30। तो अब ज्यादा मात्रा ले रहे ना, अब ज्यादा मात्रा ले रहे जब चावल का दाम घट गया तब, और जब पहले नहीं घटा था तो कम मात्रा लेते थे। तो अंतर हमेशा प्यारे बच्चों ज्यादा से कम का होता है ना। तो अभी देखो 1200 रुपए में कम वाले रेट से कितना चावल लेगा? 4x/5 माइनस करेंगे इसी 1200 रुपए में पहले वाले रेट से कितना चावल लेगा? 1200/x। और इन दोनों में मात्रा देखो, 1200 रुपए में घटने के बाद वाले रेट से इतना किलोग्राम चावल, और 1200 रुपए में घटने के पहले मतलब प्रारंभिक मूल्य से इतना किलोग्राम चावल, और दोनों किलोग्राम के चावल में कितने का अंतर है? 5 किलोग्राम का अंतर है प्यारे बच्चों। और इसी को हल करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 1200/4x/5 माइनस 1200/x बराबर 5 दिया प्यारे बच्चों। अब देखो ध्यान से, ये 5 यहां मल्टीप्लाई कर जाएगा बच्चों, और ये 4 से काट देंगे, 4 तिया 12, 300 आया, और ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई करेगा बच्चों, क्या करेगा? ऊपर मल्टीप्लाई करेगा प्यारे बच्चों। तो 5 तिया 1500, देखो मैं यहां लगा देता हूं इसको, 5 तिया 1500 बटे x, x नीचे बचा ना, और 1200/x, और बराबर अंतर है 5 का प्यारे बच्चों। ये x वहां चला जाएगा, 5x हो जाएगा, और ये 5x बराबर प्यारे बच्चों 15 में से 1200 जाएगा तो बचेगा 300, और यहां से काट देंगे 5 36, x बराबर 60 रुपए पर केजी। एक चीज तो क्लियर हो गया कि चावल का प्रारंभिक मूल्य कितना रुपया किलो था? 60 रुपए पर किलो था। देखो 60 रुपए पर केजी था। अब घटा हुआ मूल्य प्यारे बच्चों यहां से निकालेंगे, 4x/5। देखो यहां पे मान रख रहे हैं, 4 गुणे x का मान कितना निकाले हैं? x का मान निकाले हैं 60, और बटे कितना है? 5। तो 12×5 = 60, और 12×4 48 रुपया पर केजी आपका आ गया प्यारे बच्चों घटा हुआ मूल्य। मतलब घटने के बाद मूल्य कितना था? 48 रुपया किलो था, और प्रारंभिक मूल्य कितना था बच्चों? 60 रुपया प्रति किलोग्राम था। बात समझ में आ गई है? तो आप इस व्यवहारिक तरीके को नोट कर लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो एक बार दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इसी सवाल का बहुत ही जहरीला ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं। नोट कर लीजिए पहले इसको। नोट हो गया बच्चों? चलिए हम लोग अब इसका बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। देखो ध्यान से, इसी सवाल को बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग लगाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही जहरीला ट्रिक है और विद इन सेकेंड आपका आंसर आएगा। देखो प्यारे बच्चों, एक तरफ मैं आपको सिखाता हूं घटा मूल्य कैसे निकलेगा, और एक तरफ आपको सिखाता हूं प्रारंभिक मूल्य कैसे निकलेगा। जहरीले ट्रिक की बात करने जा रहा हूं, सभी लोग सांसें थाम के बैठे रहिएगा। प्रारंभिक मूल्य और यहां क्या बताने जा रहे हैं? घटा मूल्य। देखो बहुत ही शानदार तरीका, देख लो ध्यान से, एक ही बार में आपको समझ में भी आ जाएगा, उम्मीद करते। देखो हम लोग करेंगे क्या? देखो रुपए को यहां लिखेंगे, ध्यान सुनिएगा, रुपया गुणे, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल समझ आएगा, रुपया गुणे कमी का प्रतिशत, रुपया गुणे कमी का प्रतिशत बराबर अधिक मात्रा। बात समझ में आ रही है? रुपया कितना सवाल में दिया है?
कमी का प्रतिशत कितना दिया है और कितना अधिक मात्रा ले रहा है। यही सेम चीज यहां भी लिखेंगे मेरे बच्चों प्रारंभिक निकालने के लिए। रुपया गुणे कमी का प्रतिशत बराबर अधिक मात्रा, बराबर अधिक मात्रा। तो प्यारे बच्चों देखो दोनों में सेम चीज करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रुपया कितना है प्यारे बच्चों? रुपया तो है 1200। रुपया कितना है? 1200। कितने कमी की प्रतिशत की बात हो रहा है? 20% कमी, मतलब 20/100 और बराबर 5 किलोग्राम अधिक ले रहा है बच्चों। ठीक है, यहां देखो हम लोग काट देंगे, 2 जीरो आपका कट गया, यहां से काट दो, 5 चौक 20। अब यहां 1 की वैल्यू 12 चौक 48, 1 की वैल्यू प्यारे बच्चों कितना आ गया? 48। तो हम कहेंगे 48 रुपया प्रति किलोग्राम। ये आपका आंसर है। तो कितना आसानी से आ गया। देखो यहां पे हमने 2 जीरो काटा और यहां पे आपने देखा 2 कट गया, तो 5 का पहाड़ा 5 चौक 20 और 12 चौक 48, 1 की वैल्यू 48 रुपया प्रति केजी। ये आपका घटा हुआ मूल्य है प्यारे बच्चों। अब देखो ध्यान से प्रारंभिक मूल्य कैसे करेंगे। यहां पे रुपया है 1200 गुणे, अब प्रारंभिक मूल्य पे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। जो कमी का प्रतिशत हो रहा है ना, उसको नीचे 100 में से घटा देंगे। 20% की कमी है ना, तो 20/100 माइनस 20 कर लेंगे तो 80 बचेगा। और यहां पे कुछ नहीं कर रहे थे, 20% मतलब 20/100 कर रहे थे। लेकिन जब प्रारंभिक मूल्य निकालेंगे पहले बच्चों, तो 20/100 में से 20 घटा के 80 कर लेंगे और बराबर वही 5 किलोग्राम ज्यादा। देखो यहां से 20 का पहाड़ा पड़ेंगे, 20 चौक 80 और 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 4 तिया 12, 300 आया। 5 का पहाड़ा पड़ेंगे, 5 36, 60 आ गया। और 1 की वैल्यू आपकी प्यारे बच्चों 60 रुपया प्रति केजी आपका ये प्रारंभिक मूल्य है। कहीं से कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, दोबारा से देखिएगा, बात समझ में आएगी। देखो प्रारंभिक घटे मूल्य के लिए 20 1200 मतलब रुपया गुणे 20% की कमी है तो 20/100 और बराबर 5 अधिक मात्रा। हल कर लेंगे तो 1 का मान आ जाएगा। यहां भी ऐसे, लेकिन प्रारंभिक मूल्य में नीचे कमी को 100 से माइनस करके तब लगाएंगे और वृद्धि होगा तो नीचे 100 में प्लस करके तब लगाएंगे। नोट कर लीजिए, अगले सवाल की बात करते हैं। नहीं, अभी इसी सवाल पे एक और शानदार तरीका सिखाने जा रहे हैं, उसको भी सीखिए तब आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए इसको। तो प्यारे बच्चों नोट हो गया ना। देखो ध्यान से, इसी सवाल को एक और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। आप केवल पढ़ो बस, इतना तरीका हमारे पास है ना कि आपको एकदम जान लिए मास्टर बना देंगे मैथ का। आप टेंशन मत लो, खाली आप केवल शानदार तरीके से पढ़ते रहो और लाइव क्लास में जुड़ो और सभी प्यारे बच्चों को जोड़ने का प्रयास करिए। आप लोग देखो एक तरीका बहुत ही शानदार सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, तरीका है कि अगर वो कह रहा है कि 20% की रेट में क्या आ रही है? कमी। 20% की कमी होने पर दाम में कितना कमी? 20, यानी 20% का भिन्न मान 1/5। यानी पहले चावल कितना रुपया किलो था? 5 रुपया किलो था पहले दाम कितना था? 5 रुपया किलो। अब 1 रुपए की क्या हो गई? कमी हो गई। 1 की क्या हो गई? कमी हो गई। तो अब चावल कितना? अब दाम कितना? पहले दाम 5 रुपया किलो और अब दाम 4 रुपया किलो। देखो ध्यान से, पहले दाम 5 रुपया प्रति केजी, क्योंकि 5 रुपया पहले था, 1 की कमी हो गई और अब चावल 4 रुपया किलो मिलता है। अच्छा बताओ ध्यान से, 1200 रुपया था, पहले 5 रुपया किलो चावल था, तो कितना चावल मिलता? देखो यहां से 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 240 मिलता। अब 1200 रुपया है और चावल का रेट कितना है? 4 रुपया किलो। घटने के बाद तो 4 तिया 12, कितना चावल मिलता? 300 किलोग्राम। और पहले कितना मिलता? 240 किलोग्राम। पहले चावल 240 किलोग्राम और अब कितना? 300। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो 240 और 300 के बीच में कितने गैप है? 60 का गैप है। कितने गैप है? 60 का। और हमारे सवाल में कितने गैप है? 5 का। देखो
1200 रुपए में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। तो पहले चावल 240 किलोग्राम खरीदता था, अब 300 किलोग्राम खरीदता है। इसका मतलब 60 केजी अधिक खरीदता है ना, लेकिन सवाल में कितना अधिक है? 5। तो 5 की वैल्यू प्यारे बच्चों 60 है, तो 1 की वैल्यू प्यारे बच्चों 12 आ जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 12 आ गई तो पहले का दाम 12 पचे 60 रुपया पर केजी। पहले का दाम कितना? 1 की वैल्यू 12, तो पहले 5 था ना, तो 12 पचे 60, और बाद में घटने वाले के बाद 1 की वैल्यू 12, तो 4 की वैल्यू 12 चौक 48। प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार तरीका है, इससे आसान अब आपके पास कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा आपके पास वही है कि ऑप्शन पे जाओ, अगर ऑप्शन दोनों दिया रहेगा तो 60 से भाग लगाएंगे तो आपका आएगा 30 किलो, और इससे लगाएंगे 48 से लगाएंगे तो आपका कुछ आएगा, ठीक है, 25 किलो आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल पे बात करते हैं। इस तरह के अगले सवाल की बात कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नोट होगा बच्चों, हम लोग अगले सवाल की बात कर लेते हैं। यहां से बच्चों नोट करते हैं इसको। देखो अगला सवाल है प्यारे बच्चों, अब चाहे तो हम लोग देखो कहीं कहीं याद कर देगा वो चीनी कह देगा, चलो हम सवाल ही चेंज करते हैं। चीनी के दाम में 25% की कमी नहीं करेगा। अब क्या कहेगा? 25% की वृद्धि होने पर कोई खरीदार 1000 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी, ऐसा नहीं कि हर बार 5 किलोग्राम ही आएगा, वो कुछ भी हो सकता है, अभी आगे सवाल लेंगे चेंज कर देंगे। देखिए 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद सकता है, क्योंकि जब रेट बढ़ेगा तो मात्रा कम करेगा ना, चीनी कम खरीद सकता है। तो चीनी का घटा मूल्य और प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। मेरे बच्चों चीनी का घटा मूल्य और प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप x मान के लगाओगे, लगा लोगे x मान के ना, पिछले सवाल की तरह आप x मान के लगाओगे। हम आपको दोनों जहरीला ट्रिक बता देते हैं, ठीक है, x मान के आप लगाइएगा। देखो रेट कितना है, रुपया कितना है, गुणे वृद्धि का प्रतिशत लेना है, और बराबर अब की बार कम मात्रा है तो कम मात्रा लेना है। और ये क्या बताएगा? ये बताएगा घटा हुआ मूल्य। क्या बताएगा? ये घटे हुए मूल्य के लिए है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये घटे मूल्य के लिए है। प्रारंभिक मूल्य के लिए क्या आएगा? देखो ध्यान से, प्रारंभिक मूल्य के लिए क्या आएगा? वही रुपया गुणे वृद्धि का प्रतिशत बराबर कम मात्रा। देखो ध्यान से, कहीं से परेशान नहीं होना, ठीक है। रुपया कितना है बच्चों? 1000। रुपया कितना है? 1000 है प्यारे बच्चों, और वृद्धि कितने की है? 25%। तो 25/100 कर लेंगे, और बराबर कितना कम? तो 5। यहां से 2 जीरो कट जाएगा प्यारे बच्चों, यहां से 5 का पहाड़ा पड़ेंगे 25, और 10 बचे 50। 1 की वैल्यू कितना आ गया? 50 रुपया प्रति केजी। ये आपका घटा हुआ मूल्य है प्यारे बच्चों। क्या है ये? घटा हुआ मूल्य कितना है? सॉरी घटा नहीं, बढ़ा हुआ मूल्य। घटा कहां पूछेगा प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिए, बढ़ा मूल्य, क्योंकि बढ़ रहा है रेट ना, तो बढ़ने के बाद देखो 25% की वृद्धि, तो रेट बढ़ रहा है ना, तो बढ़ने के बाद मूल्य कितना प्यारे बच्चों? 50 रुपया पर केजी। अब बढ़ने के पहले प्रारंभिक मूल्य क्या था? देखो रुपया है 1000, वृद्धि है कितने की? 25। तो मैंने कहा था यहां पे प्रारंभिक वाले में अगर कमी है तो नीचे 100 से घटा लेंगे, वृद्धि है तो नीचे 100 में जोड़ लेंगे। तो 25 की वृद्धि तो नीचे 25 जोड़ के 125 कर लेंगे, और बराबर 5 केजी कम, ठीक है। देखो 25 का भाड़ा पड़ेंगे 25 25 125, और यहां से देखो 5 दूनी 10, 200 आ गया, और 5 से काट देंगे 5 चौक 20। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 40 रुपया प्रति केजी। 40 रुपया प्रति केजी। यानी पहले चीनी 40 रुपया केजी थी, बढ़ने के बाद चीनी 50 रुपया पर केजी हो गई।
बात इतनी समझ में आ रही है तो आप नोट कर लीजिए, और हम लोग एक बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं, जैसे इसके पहले हमने सीखा था। नोट कर लीजिए इसको। देखो बातें समझ में नहीं आएंगी मेरे बच्चों तो आप लोग दोबारा देख लीजिए क्लास को, ठीक है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं मेरे बच्चों। बहुत ही शानदार तरीके से इस सवाल को लगाएंगे, रेशियो से लोग कैसे लगाते हैं, एकदम शानदार, एक बार नहीं दो बार आपको समझ आएगा। देखो 25% की प्यारे बच्चों भिन्न वैल्यू 1/4, यानी पहले रेट 4 रुपया था, पहले दाम 4 रुपया पर केजी था, बाद में 1 रुपया बढ़ गया तो कितना हो गया, 1 रुपया बढ़ गया, ये वृद्धि 1 रुपया वृद्धि, तो अब दाम कितना, अब दाम 5 रुपया पर केजी। पहले दाम 4 रुपया, अब दाम 5 रुपया। अब देखो ध्यान से एकदम बेसिक चीज, अगर आपकी जेब में 1000 रुपया है, 1000 रुपया है, अगर 4 रुपया किलो पहले चीनी मिलती थी और अब 5 रुपया किलो चीनी मिलती है, देखो 5 रुपया किलो चीनी मिलती है, तो आप कितना किलोग्राम चीनी लेके आओगे, 200 किलोग्राम ना। 1000 रुपए में 5 रुपया किलो, 1000 किलो सॉरी कितना चीनी लाओगे, 200 किलोग्राम। और अब आपकी जेब में 1000 रुपया है और चीनी का दाम कितना है, 4 रुपया पहले था, 4 रुपया पहले था, तो आप कहेंगे 25 चौके 100, 250 किलोग्राम चीनी लाएंगे, कितना लाएंगे, 250 किलोग्राम चीनी लाएंगे। अच्छा बताओ, जब पहले रेट 4 रुपया किलोग्राम था, एक बार सोच लो, सही से बता देते इसको, पहले रेट कितना था प्यारे बच्चों, पहले रेट 4 था तो अब 5 है, तो पहले वाला रेट अगर लगाएंगे तो चीनी कितना मिलेगी, 250 किलोग्राम मिलेगी, और अब का रेट लगाएंगे प्यारे बच्चों तो 5 रुपया है, तो चीनी मिलेगी आपको 200 किलोग्राम। बात समझ में आ रही है, पहले 250 किलोग्राम चीनी मिलती थी 4 रुपए से, अब 5 से कितनी, 200। अब बच्चों कितने का अंतर यहाँ पड़ रहा है, यहाँ पे तो अंतर प्यारे बच्चों 50 का है, लेकिन हमारे सवाल में कितने का अंतर है, 5 का, तो ये 5 की वैल्यू 50 के बराबर है, 1 की वैल्यू प्यारे बच्चों 10 के बराबर, 5 दाई 50। अगर 1 की वैल्यू 10 के बराबर है तो ये पहले दाम 4 दाई 40 रुपया पर केजी था, और अब दाम 5 दाई 50 रुपया पर केजी हो जाएगा। बात इतनी सी समझ में सबको आ गई, एकदम आसान है, ठीक है। नोट कर लीजिए, और अगले प्रश्न पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए मेरे बच्चों, हम लोगों ने इस प्रश्न को बहुत अच्छे से सीख लिया है, तो हम लोग अगले प्रश्न की बात करेंगे। यहां से मेरे बच्चों अगला प्रश्न आपका देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, बहुत ही शानदार तरीके से आपको सीखना है कि चीनी के दाम में 10% की कमी होने पर कोई खरीदार 135 रुपए में 135 रुपए में 250 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, अधिक खरीद सकता है, तो चीनी के दाम में प्रति केजी कितने की कमी आई, तो चीनी के दाम में प्रति केजी, प्रति किलोग्राम कितने की कमी आई। प्यारे बच्चों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, कह रहा है कि चीनी के दाम में 10% की कमी होने पर कोई खरीदार 135 रुपए में 250 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो बताना है कि चीनी के दाम में प्रति केजी कितने किलोग्राम की कमी आई, प्रति केजी कितने की कमी आई, ठीक है। तो देखो हम लोग का देखो ध्यान से,
हम लोग इसको कैसे लगाएंगे, देखो ध्यान से। आपको पता है ना कि पहले हम लोग बढ़ा मूल्य निकालेंगे, बढ़ा मूल्य, फिर निकालेंगे प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य। अगर मैं आपसे कहूं रुपया कितना है 135, रुपया 135 है, प्रतिशत कमी, कमी का प्रतिशत कितना है 10/100 और बराबर 250 ग्राम का मतलब 250 बटे कितना करेंगे 250/1000 कर लेंगे। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा किलोग्राम में कन्वर्ट, यानी 25 चौके 100 1/4 किलोग्राम हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 10 दहाइयम 100 और यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 पच्चे 10, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। अगर यहां से 27 दूना 54, एक की वैल्यू 54 रुपए प्रति किलोग्राम, ये बढ़ा हुआ मूल्य है। प्रारंभिक मूल्य कैसे निकलेगा, रुपया है 135, 10 की कमी तो 10/90, 10 की कमी 10/90 और बराबर 1/4, 250 ग्राम का मतलब 1/4 किलोग्राम हुआ ना। देखो 10 नवा 90, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 1 कम 9, 4 9 पच्चे 45, 15 और 15 चौके 60, एक की वैल्यू 60 रुपया प्रति किलोग्राम। प्यारे बच्चों तो पहले चीनी 60 रुपया प्रति किलोग्राम मिलता था और अब प्यारे बच्चों कितना रुपया किलोग्राम मिल रहा है 54 रुपया प्रति किलोग्राम। तो रेट में कितने की कमी आई है प्यारे बच्चों, रेट में कितने की कमी आई है, तो हम कहेंगे प्यारे बच्चों कि 6 रुपया प्रति किलोग्राम की कमी आई है, 6 रुपया प्रति किलोग्राम की रेट में कमी आई है। प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए। पहले चीनी 60 रुपया प्रति किलोग्राम थी, अब चीनी आपकी 54 रुपया प्रति किलोग्राम है। तो इसका मतलब है सॉरी कमी है ना तो बढ़ा नहीं, घटा मूल्य होगा, घटा मूल्य, कमी है ना तो घटा मूल्य। पहले चीनी में सोचा कि कहां से चीनी का रेट बढ़ गया पहले से, तो प्रारंभिक मूल्य पहले 60 था, अब घटने के बाद कितना हो गया 54 हो गया, तो मतलब रेट में 6 रुपए पर केजी की कमी आई है। प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए और हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो आपने प्यारे बच्चों इस प्रश्न को बहुत ही शानदार तरीके से सीख लिया है। तो हम लोग अगले बहुत ही शानदार प्रश्न की बात करने जा रहे हैं और देखो ध्यान से वो ताजे फल और सूखे फल वाला सवाल है। तो प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। आपको जैसे यहाँ पे मैंने सिखाया ना कि चीनी की रेट वाला कमी वृद्धि जो भी कुछ था बहुत ही शानदार तरीके से आपने सीखा, तो अगला प्रश्न भी आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। नोट करिएगा आप प्रश्न को। सवाल है ताजे फलों में 76%, ताजे फलों में 76% पानी और सूखे फलों में 40% पानी है। ताजे फलों में 76% और सूखे फलों में 40% पानी है। तो बताइए तो बताइए 100 केजी ताजे फलों से 100 केजी ताजे फलों से कितना सूखा फल
प्राप्त किया जा सकता है। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे बच्चों, आप लोग के सामने है कि ताजे फलों में 76% पानी है और सूखे फलों में 40% पानी है प्यारे बच्चों। तो बताइए 100 केजी ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है प्यारे बच्चों। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको इस सवाल को मैं बताने जा रहे हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि ताजे फलों में 76% पानी है और सूखे फलों में 40, तो अगर मैं आपसे कहूं सूखे फल में सूखा फल कितना है, देखो पहले कहेंगे 100 केजी, यहां तक तो आपका सवाल हो गया। अब इसके नीचे आप सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। देखो ताजे फल में 100 केजी, 100 केजी ताजे फल में सूखा फल बराबर 100 केजी ताजे फल में सूखा फल 76% निकल जाएगा, तो 100 में से 76 पानी निकल जाएगा, तो कितना बचेगा बच्चों? 10 से 6 गया तो 4 और 9 से 7 गया 2, 24 केजी। कितना आएगा? 24 केजी आएगा। और सूखे फल में 40% पानी है, तो प्यारे बच्चों अगर सूखे फल में 40% पानी है तो बताओ आप कि सूखे फल में सूखे फल में सूखा फल कितना होगा? क्योंकि आपको पता है ना कि सूखे फल में भी पानी है, तो सूखे फल में सूखा फल कितना है? अगर 40% पानी है तो 60% फल है। क्या है? 60% फल है प्यारे बच्चों। और आपको पता है कि फल नहीं कम होता है, कभी भी जब सूखेगा ना प्यारे बच्चों मैथ की भाषा में, तो फल नहीं सूखेगा, पानी ही सूखेगा, उसका रस ही सूखेगा, फल नहीं सूखेगा। यानी ये 60% जो सूखा फल है ये किसके बराबर है? 24 के बराबर है प्यारे बच्चों। ये 60% जो है प्यारे बच्चों ये किसके बराबर है? 24 के बराबर है। क्या है? 60% जो सूखा फल है वो 24 के बराबर है प्यारे बच्चों। और अगर मैं आपसे बात करूं कि 100% निकाल दें, 100%, तो कहेंगे 24/60 और गुणे 100, 20 तिया 60, 20 पच्चे 100 और 3 अट्ठे 24 और 8 पच्चे 40 किलोग्राम प्यारे बच्चों इस सवाल का आंसर आएगा। और आप लोग नोट कर लेंगे 100 केजी ताजे फल से सूखा फल जो मिलेगा वो 40 किलोग्राम आएगा प्यारे बच्चों। एक चीज तो जान लो आप, फल नहीं सूखेगा, फल नहीं सूखेगा, फल का रस सूखेगा। तो एक चीज तो पता है ना कि पहले फल ताजे फल में 24 किलोग्राम था सूखा फल, और सूखे फल में सूखा फल 60% है। इसका मतलब 60% ही 24 के बराबर होगा, क्योंकि फल तो बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो आप पहले इसको नोट कर लीजिएगा और इसी सवाल को हम लोग और बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट से सीखने जा रहे हैं। आप इसको नोट कर लीजिए पूरा। चलिए अब हम लोग इसको बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट से सीखेंगे, एकदम जहरीले ट्रिक से। ठीक है, तो मैंने कहा ना कि प्यारे बच्चों अंत तक जुड़े रहिए। मैं देखता हूं कि आप लोग मैथ की क्लास में जुड़ नहीं रहे हो। अगर ऐसा रहा तो मैथ की क्लास या तो बंद कर दे फिर, या तो केवल हिंदी क्लास लिया जाए। देखो ध्यान से, तो बिल्कुल आपका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा मैथ क्लास में, आप सभी लोग जुड़ नहीं रहे हो। देखो ध्यान से, जितने बच्चे अभी जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिएगा और लाइक कर लीजिए और अपने सभी ग्रुपों में इसको शेयर कर दीजिए। आगे देखते देखो ध्यान से, ताजे फल में 76% पानी है। तो देखो अगर 76, ये मैं लिखता हूं यहां पे ताजा फल और ये सूखा फल, ताजा फल और सूखा फल। देखो ध्यान से, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। अगर ताजे फल और सूखे फल की बात की जाए तो ताजे फल में कितना पानी है?
76% पानी है, 76% पानी। तो अगर 76% पानी है तो फल कितना होगा, सूखा फल कितना होगा, सूखा फल कितना होगा प्यारे बच्चों, आपका 76 4 80 24%, ये तो आएगा। अगर 76% प्यारे बच्चों आपका पानी है तो सूखा फल कितना होगा, सूखा फल 76 अगर पानी तो 76 4 80 और 20 100 24 आपका सूखा फल। अगर यहां से काट दें हम 4 से, देखो तो 4 छक 24 और 19 चौक 76, 19 और 6 का रेशियो आएगा। अगर सूखे फल की बात करें, इसको नीचे लिखते हैं, 19 और 6 का रेशियो आएगा बच्चों। देखो 4 से काट रहे हैं, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कहेंगे 4 छक 24, 4 एक कम 4 और 4 9 36, 19 पानी और 6 सूखा फल। अगर मैं आपसे कहूं सूखे फल में कितना पानी है, सूखा फल में कितना पानी है प्यारे बच्चों, तो 40% पानी है, 40%। और ये आपका फल सूखा 60%, 20 3 60 और 20 दूना 40, 2:3 आएगा प्यारे बच्चों। अब देखो ध्यान से, मैं इसको यहां बगल लिख देता हूं, ये आपका पानी, ये आपका सूखा फल, सूखा फल। अब देखो ध्यान से, पानी किस रेशियो में है, 19 और 6 के, और फल 2 और सूखे फल में कितना 2 और 3 में है। अच्छा बताओ, मैंने कहा था ना कि फल नहीं सूखेगा, फल तो बराबर रहेगा ना, क्या फल बराबर है, फल नहीं बराबर है। तो फल को बराबर करने के लिए यहां 2 से मल्टीप्लाई कर लो, और अगर यहां मल्टीप्लाई करोगे भाई बच्चों तो ये कहेगा हमको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप। अब फल बराबर हो गया ना, 3 दूनी 6, और यहां भी 6 फल है, और यहां पे देखो अब 19 और 6 कितना है बच्चों, 19 और 6 25, ठीक है, 19 6 25। अगर 25 की वैल्यू देखें तो 100 दिया है, 1 की वैल्यू कितना 4, अगर 1 की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 और 6 4 10, और 10 की वैल्यू 10 चौक 40। बात समझ में आ रही है। तो देखो आप पहले यहां देख लो, क्या यहाँ पे कोई परेशानी किसी को है, क्या रेशियो निकाल सकते हो आप, 76% पानी तो 24 सूखा फल, 40% पानी तो 60% सूखा फल। देखो मैं इसको पूरा अच्छे से आपको सिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, एकदम आराम से। यहाँ देखो सारी बातों को मिटा के स्पेस बना के दिखाते हैं। देखो इस बात को अब दोबारा से आपको सिखा देते हैं। देखो अगर प्यारे बच्चों मैं आपसे बात करूं ताजा फल और ये सूखा फल, तो अगर ताजे फल में पानी की बात आएगी तो आपने अभी देखा था 19 रेशियो आया था, और अगर आपने सूखा फल का रेशियो देखा होगा तो कितना आया था, सूखा फल का प्यारे बच्चों रेशियो आया था 24 था, 4 6 24 6 आया था। और यहाँ पे 40 और 60 का तो 2 और 3 आएगा, 2 और 3 आएगा। मैंने कहा था फल बराबर होना चाहिए, तो फल बराबर होने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 दूनी 6 हो गया ना। अगर यहां करोगे तो अनुपात में दोनों यहां भी करना पड़ेगा, यहां भी करना पड़ेगा। अब ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 6 हो गया। देखो फल बराबर हो गया, फल बराबर हो गया ना। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ताजा फल कितना है, 19 और 6 25। प्यारे बच्चों 19 और 6 25 ताजा किलोग्राम है ना, 25 किलोग्राम है। लेकिन सवाल में कितना है, सवाल में 100 किलोग्राम है। 25 की वैल्यू 100 किलोग्राम, तो 1 की वैल्यू प्यारे बच्चों 4 किलोग्राम। 1 की वैल्यू कितना 4, और हमारे पास यहाँ पे देखो 6 4 10 है प्यारे बच्चों, क्या है 10 है। अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 10 की वैल्यू प्यारे बच्चों 4 से मल्टीप्लाई करके 40 किलोग्राम आ जाएगा। और ये आपका शानदार सवाल है, बात समझ में आ रही है। 40 किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा, आप नोट कर लीजिए। और हम लोग अगले प्रश्न पे इसी तरह बात करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोगों ने उस सवाल को बेहतर तरीके से सीखा, और अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। ताजे फलों में 72% पानी है, ताजे फलों में 72% पानी है, और सूखे फलों में 20% पानी है, सूखे फलों में 20% पानी है। तो बताइए 100 केजी ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है प्यारे बच्चों।
अच्छा देखो, ताजे फल में 72% पानी है, तो आपको तरीका नंबर 1 बताते हैं कि 100 केजी ताजे फल में सूखा फल, अगर यहां से 100 में से 72 निकाल दें तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों? आपका बचेगा 28 केजी। 28 केजी। अब अगर बात करें सूखे फल में 20% पानी है, तो अगर सूखे फल में 20% पानी है बच्चों, तो सूखे फल में सूखा फल कितना होगा? सूखे फल में सूखा फल, सूखे फल में प्यारे बच्चों सूखा फल होगा 80%, क्योंकि 20% तो पानी है ना, और हमने कहा था कि फल आपका बराबर होना चाहिए, तो ये 80% प्यारे बच्चों 28 के बराबर है। 80% 28 के बराबर है, तो 100% 28 बटे 80 गुणे 100, 20 25 100, 20 चौक 80, 4 सत्ते 28 और 7 बचे 35 किलोग्राम आपका प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा। 35 किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा। आप नोट कर लीजिए, और इसको भी हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से रेशियो से लगाने जा रहे हैं। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। चलिए, नोट हो गया। हम लोग इसको भी बहुत बेहतर तरीके से लगाने जा रहे हैं। देखो ध्यान से कैसे लगाएंगे रेशियो से। जल्दबाजी कोई नहीं है, आराम से आपको सारी बातें सिखा देंगे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिए, देखो अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहां लिख दूं ताजा फल, यहां सूखा फल। अब रेशियो बनाना आपको आना चाहिए। ताजे फल में पानी और सूखा फल क्या क्या है? सूखा फल क्या क्या है? देखो, ताजे फल में पानी 72% है। अगर पानी के नीचे 72 लिखा जाए तो ये कितना? 72 8 80 20 100, और ये हो जाएगा 28। बात समझ में आ रही है? अगर ये 28 हो जाएगा तो 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28 और 18 चौक के 72, यानी 18 और 7 का रेशियो आएगा प्यारे बच्चों। 18 और 7 का आएगा ना। अब सूखे फल में 20% पानी है, तो 20% पानी तो 80% फल, यही तो आएगा। 20% पानी तो 80% क्या होगा बच्चों? फल आएगा। 20 चौक 80, एक अनुपात कितना आएगा? 4 आएगा। बात समझ में आ रही है? क्या ये रेशियो आपसे बन जाएगा? अगर हम इस पूरी बात को हटा के यहाँ पे 18 और 7 और यहाँ पे 1 और 4 लिखे समझ जाएंगे। पहले इतना आप नोट कर लीजिए। देखो, हम लोग अब इस पूरी बात को हटा के यहाँ पे 18 रेशियो बन रहा है, और यहाँ पे रेशियो कितना बन रहा है? 7 बन रहा है। यहाँ पे रेशियो क्या बन रहा है? 18:7 बन रहा है। यहाँ पे 1 और 4 बन रहा है बच्चों, इसको लिख देते हैं 1 और 4। हमने आपसे कहा कि फल बराबर होना चाहिए, तो क्या फल बराबर है? फल बराबर नहीं है ना, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दो। अब तो फल बराबर हो गया। अगर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, और यहां भी 7 से मल्टीप्लाई होगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो, यहाँ पे 18 चौक 72 और 7 चौक 28। देखो ध्यान से, 18 चौक 72 और 7 चौक, की फल बराबर हो चुका 28, तो 7 चौक 28 और 72 कितना? 28 और 72 प्यारे बच्चों हम लोग जोड़ते हैं, 28 और 72। देखो, 18 चौक 72, 7 चौक 28, 7 2 8 2 10, 7 2 9 1 10, 100 आएगा। 28 और 72 प्यारे बच्चों आएगा ये 100, और ये 7 और 7 चौक 28, 28 2 30 और 5 35 आएगा ये प्यारे बच्चों। 100 की वैल्यू सवाल में 100 ही दिया है। देखो 100 ही दिया है। अगर 100 की वैल्यू 100 तो 1 की वैल्यू 1 आएगी प्यारे बच्चों, तो 35 की वैल्यू 35 ही आएगी। 35 किलोग्राम आपका ये आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और आप नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। यहाँ से नोट कर लीजिए इसको।
चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग प्यारे बच्चों काम करने जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपका, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि ताजे फलों में 68% पानी, 68% पानी और सूखे फलों में 20% पानी है। तो 55 किलोग्राम, मैंने कहा था ना यहाँ पे चेंज करेंगे, तो 55 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है प्यारे बच्चों। और देखो ध्यान से, बहुत ही आसान तरीका आपको सिखाने जा रहे हैं। अच्छा बताओ, यहां पे लिख दूंगा ताजा फल, यहां पे लिख देंगे ताजा फल, यहां पे लिख देंगे सूखा फल। ताजे फल में पानी कितना है और सूखा फल कितना है प्यारे बच्चों। ताजे फल में पानी है 68, तो 68, 69, 70 और आपका 30, 32 आ जाएगा। काट दो आप, देखो यहां से 17 चौके 68 और 4 अट्ठे 4 से काटेंगे, 4 अट्ठे 32 और 17 चौके 68, 17 और 8 का रेशियो आएगा। क्या हम इस पूरी बात को 17 और 8 लिख सकते हैं ना? देखो अब आप समझ गए होंगे ना, इस पेज बना रहे हैं हम, 17 और 8 अनुपात लिख सकते हैं। यहाँ पे अनुपात आएगा 17 और यहाँ अनुपात आएगा 8। अब यहाँ देखो 20% पानी है तो 80% फल होगा, और 20 चौक 80, 1:4 आएगा बच्चों। 1 क्या आएगा? 4 आएगा। क्या फल बराबर है? मैंने कहा सूखा फल, फल नहीं सूखता है प्यारे बच्चों। क्या फल सूखेगा? फल के अंदर का रस सूखेगा, गूदा नहीं सूखेगा प्यारे बच्चों। तो ये 4 है, तो इसको 8 कैसे बनाओगे? 2 से मल्टीप्लाई करके। देखो 8 हो गया, और अगर यहां 2 तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप। अब देखो 17 8 25, ताजा फल 25 केजी है और सूखा फल 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8 और 2 10। सूखा फल 10 केजी है, ताजा फल 25, और सवाल में कितना है? 25 की वैल्यू प्यारे बच्चों 55 दिया है। 1 की वैल्यू 55/25 आएगा, और जब 10 की वैल्यू निकालेंगे तो 55/25 गुणे 10 आएगा प्यारे बच्चों। 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 11 पच्चे 55 और 11 दूनी 22 किलोग्राम आ जाएगा प्यारे बच्चों। इसका आंसर आपका 22 किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो प्यारे बच्चों, हमने आज की क्लास में आपको बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाया। क्या? मूल्य वाला, कमी, वृद्धि, प्रारंभिक मूल्य, घटा मूल्य, बढ़ा मूल्य, कितने प्रतिशत की रेट में कमी आई, तो आपने, और उसके बाद आपने ताजा फल, सूखा फल, कितना सूखा फल प्राप्त कर सकते हैं, इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए, आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आज आपकी परसेंटेज की क्लास होती है समाप्त। अब आपको परसेंटेज पे एक मिक्स टाइप का क्लास लेके आएंगे। ठीक है, मिक्स टाइप का मतलब आप सारे प्रश्न, सारे तरह के प्रश्न आपके लेके आएंगे जो प्रीवियस ईयर में टेट, सेटेट, एस्टेट, एसएससी, रेलवे, पुलिस, जीडी, लेखपाल, जहां जहां पूछा गया है, सारे प्रश्नों का संकलन लेके एक वीडियो आएंगे हम लोग, और उसमें बहुत ही शानदार प्रश्न रहेंगे, सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। टेट, सेटेट, एस्टेट मैंने कहा ना, और एसएससी, लेखपाल, पुलिस, सबके लिए फायदेमंद रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो सभी प्यारे बच्चों, आपका ये उत्तरदायित्व है कि अगर हम इतनी मेहनत से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी इस क्लास को, इस चैनल को बहुत अच्छे से शेयर करिएगा। कम से कम आप इतना अधिक सहयोग जोड़िए कि यहाँ पे भीड़ दिखनी चाहिए मुझे। ठीक है, अभी देखो मुश्किल से 40-50 लोग दिखते हैं, तो मैं चाहता हूं कि 40-50 नहीं, एक कारवां 4000, 5000 के तक पहुंच जाए। ठीक है, धीरे धीरे ये आपका बहुत लंबा कारवां होगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा और एक्टिव हो जाइए। मजा नहीं आ रहा है इससे। ठीक है, मजा तब तक आएगा जब आप लोग कम से कम एक साथ 400-500 मिनिमम लोग लाइव देखेंगे,
तब मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत से क्लास लेनी पड़ती है, ठीक है। और एक शौक है, वरना मैं क्लास ले ना पाता। फिर अगर ये शौक ना होता ना, जिस दिन शौक मर गया अंदर का ना, उस दिन ये क्लास बंद हो जाएगी फिर आपकी, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें पैसे से कोई मतलब नहीं है, मुद्दा ये है कि इतनी थकान होने के बाद, इतनी क्लास लेने के बाद, अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब पे एक छोटे से व्हाइट बोर्ड पे आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि क्या मेरे अंदर जुनून होगा टीचिंग को लेके, ठीक है। तो टीचिंग का कीड़ा जो मेरे अंदर सर, ये आपको और आगे लेके जाना है, ठीक है। मैं और मेहनत करूंगा, लेकिन आप लोग जुड़ो तो पहले, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, खुश रहिए और एंजॉय करिए। शुभ रात्रि।